मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। रोशन टी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। खबरनामे का आगाज़ करते हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 5 वक्त नमाज पढ़ने वालों के लिए 5 इनामात। रिज़्क़ की तंगी दूर कर दी जाएगी, अज़ाब क़ब्र से महफूज होंगे, नामे आमाल दाएं हाथ में दिया जाएगा, पुल सिरात से बिजली की तेज़ी से गुजरेगा, बग़ैर हिसाब के जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। आगाज़ करने से पहले नज़र डालते हैं आज के अहम सुर्ख़ियों पर। मुल्क की नायब वज़ीर आज़म के तौर पर बाबू जगजीवन राम की जानिब से फराहम करदा खिदमत नाकाबिले फरामोश। मुत्तहिदा अज़ला में बाबू जगजीवन राम को शानदार पैमाने पर खराज क़िदात पेश की गई। वो मुख्तलिफ मकामात पर इनके मुजस्समे पर स्पीकर कोचराम व रियासती वज़ीर वेमुला परेशान रेड्डी व RTC चैनल रूरल एमएलए बाजरेडी गोवर्धन अर्बन एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता ने पेश की गुलाय अक़ीदत। SSC सवालिया पर्चा लीक करने के मामले में BJP की रियासती सदर बंडी संजय मुलविस होने पर मुत्तहिदा अज़ला में बंडी संजय के खिलाफ एहतिजाजी धरना मुनक़िद किया गया। SSC सवालिया पर्ची के अफसार के मामले में BJP के रियासती सदर बंडी संजय मुलविस होने पर हैदराबाद के मीडिया इजलास में जिले टीआर सदर आर्मन MLA जीवन रेड्डी ने किया बरहमी का इजहार। कायदीन व कारकुनान ही BRS पार्टी की बुनियाद है। एरियटला BRS खसूसी मुलाकात प्रोग्राम से रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी शहर के जनार्दन गार्डन में मुनक़दा BRS खसूसी मुलाकात प्रोग्राम से अर्बन MLA बिगाला गणेश गुप्ता का खिताब। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। बैरिस्टर अवैसी का जिला कलेक्टर निज़ामाबाद को फ़ोन। ANM के तक़र्रुरात में मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात पर अमलावरी पर जोर। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट ने महकमे ज़िले तीव सेहत निज़ामाबाद के तहत 66 ANM की जायदादों पर तक़र्रुरात के लिए इब्तिदाई फहरिस्त जारी करने और रोस्टर सिस्टम के तहत मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात पर अदम अमलावरी की इत्तला पर जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु से फ़ोन पर बात करते हुए ANM की जायदादों पर तक़र्रुरात के अमल में 4% मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात पर अमलावरी करने और अहल उम्मीदवारों को मुंतखब करने की ज़रूरत पर जोर दिया। सदर मजलिस ने जिला इंतज़ामी और महकमे तीव्र सेहत अहदेदार डॉक्टर सुदर्शनम से कहा कि माजी में ANM की जायदादों पर तक़र्रुरात के लामिया और मुंतखबा इब्तिदाई फहरिस्त में मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात पर अदम अमलावरी मुस्लिम उम्मीदवारों को शामिल न करने के एतराज़ात सामने आए थे और इस वक्त भी जिला कलेक्टर से मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात पर तक़र्रुरात अमल में अमलावरी की ज़रूरत पर जोर देने पर इस अमल को मुलतवी रखा गया। ताहम दोबारा 67 उम्मीदवारों की फहरिस्त की जाए 6 अप्रैल को असल इंसदाद की जाँच और मुंतखबा उम्मीदवारों को मुकाम खिदमात के इंतखाब का एलामिया वेबसाइट पर इब्तिदाई 67 उम्मीदवारों के इंतखाब की फहरिस्त भी जारी कर दी। सदर मजलिस ने इस अमल में मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात पर अदम अमलावरी मुस्लिम अहल उम्मीदवारों को शामिल न करने पर एहतजाज करते हुए मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात के साथ पर मुस्लिम उम्मीदवारों को भी शामिल करने और तब तक इस अमल को ज़ेर-ए-इल्तिवा रखने की ज़रूरत पर जोर दिया। जिला कलेक्टर ने इस खुसूस में इक़दामात का सदर मजलिस को तयक़ुन दिया। बैरिस्टर अवैसी की हिदायत पर आज सदर टाउन मजलिस व जिले तंजीम के इंचार्ज मोहम्मद शकील अहमद फाजल, डिप्टी मेयर मजलिस मोहम्मद इदरीस खान, मोहतमिर टाउन मजलिस मौन रुकन मोहम्मद शहबाज अहमद, कॉर्पोरेटर अब्दुल अली बागबान, अब्दुल सलीम, सैयद रफ़ी के अलावा शेख खलील अब्दुल बासित ने जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु से कलेक्ट्रेट में मुलाकात की और एक तहरीरी याददाश्त पेश करते हुए 67 ANM की जायदादों पर तक़र्रुरात के लिए इब्तिदाई फहरिस्त की जाए 6 अप्रैल को असल इंसदाद की जाँच और पोस्टिंग के अमल में मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात पर अदम अमलावरी की शिकायत की। मजलिसी कायदी ने कहा कि माजी में भी मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात पर अदम अमलावरी के जरिए फहरिस्त जारी करने पर जिला इंतज़ामिया से नुमाइंदगी की गई थी, जिस पर तक़र्रुरात के अमल को मुलतवी रखा गया। बातज़ाब जारी करदा फहरिस्त में भी मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात पर अमलावरी नहीं की गई। इन्होंने कहा कि महकमे तीव्र सेहत में इस तरह का तासुब और एक तबके को मुसलसल नज़रअंदाज करने की तहक़ीक़ात कराई जा और रोस्टर सिस्टम के तहत मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात पर अमलावरी के जरिए मुस्लिम अहल उम्मीदवारों से इंसाफ किया जाए। जिला कलेक्टर ने कहा कि रोस्टर पॉइंट पर अमल आवारी को यकीनी बनाया जाएगा, तब तक इंसदाद व दीगर उमूर को मुलतवी किया जाएगा। बातज़ा मजलिसी कायदी ने एडिशनल कलेक्टर चंद्रशेखर और
और जिले तीव्र डॉक्टर सुदर्शनम से मुलाकात करते हुए इस ज़िमन में बात की और तीव्र सेहत महकमे में इस तरह के वाक़यात के पेश आने पर तमाम तकर्रुरात की जांच कराने मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात पर अमलावरी को यकीनी बनाने का मुतालबा किया। बसूरत दीगर इस नाइंसाफ़ी के खिलाफ एहतजाज मुनज़्ज़म करने का इंतबाह दिया। गुज़िश्ता जनवरी में जो एनएम्स का अपॉइंटमेंट था, उस अपॉइंटमेंट के तहत बीसीई के तहत कम से कम 2 कैंडिडेट होने थे, मगर उस टाइम पे भी वो 2 बीसीई कैटेगरी को नहीं इंक्लूड किया गया। उस दरमियान वो 2 जो लोग बीसीई के पर्सन थे वो असदुद्दीन अवैसी साहब से कंडक्ट किए। तब असदुद्दीन अवैसी साहब ने जबकि कलेक्टर नारायण रेड्डी साहब से बात करके बीसीई के तहत अपॉइंटमेंट करने को कहा था, तो नारायण रेड्डी साहब ने जब हम रिप्रेजेंट दिए, जब तयक़ुन किया था कि बीसीई को भी उसमें इंक्लूड किया जाएगा, लेकिन आज फिर हमें पता चला कि फिर से 67 की जो लिस्ट लगी है उसमें बीसीई ज़ुमरे को शामिल नहीं किया गया। इस दरमियान फिर से वो लोग जो से डीएमएचओ से रुजू हुए थे वो फिर से असदुद्दीन अवैसी साहब के कांटेक्ट में असदुद्दीन साहब ने हमें फ़ोन किया। फ़ोन करके बताया कल जाके नारायण रेड्डी साहब यहाँ के मुकामी कलेक्टर को भी असदुद्दीन अवैसी साहब ने फ़ोन किया, हमको जाकर मिलने को कहा। आज हम यहाँ पर राजीव गांधी जो अभी के कलेक्टर हैं उनसे मुलाकात की, तो उन्होंने हमें भरोसा दिलाया डीएमएचओ को सामने रखते हुए कि ये टेम्प्रेवरी लिस्ट लगाए और इसमें 6 तारीख को फिर से और एक लिस्ट लगेगी। उस लिस्ट में बीसीई ज़ुमरे के तहत जो 2 कम से कम 2 कैंडिडेट हमारे आने वाले हैं, इंशाल्लाह वो आएंगे, नहीं तो फिर से हम कलेक्टर ऑफिस में आके प्रोटेस्ट करेंगे। जगतियाल जिले की बीआरएस पार्टी के सदर एमएलए कलवाकुंटला विद्यासागर राव ने कोरिटला टाउन के एमएलए कैंप ऑफिस में प्रेस मीट की। 10वीं जमात के पेपर लीक होने में बीजेपी लीडर मिले हुए हैं और इसीलिए आने वाले इंतखाबात में अवाम तलबा की जिंदगियों से खिलवाड़ करने वाले बीजेपी को सबक सिखाने के लिए अवाम खुद तैयार है। रियासत तेलंगाना में होने वाली तरक्की को देखने से खास बीजेपी कायदीन मरकजी हुकूमत के हुक्म के मुताबिक तेलंगाना में अदम इस्तेहकाम पैदा करने के लिए मजमूम ख्यालात बना रहे। लोगों को यकीन है कि बीजेपी को एक मुनासिब सबक सिखाएंगे जो नौजवानों और तलबा की जिंदगियों से खेल रहे हैं। बंडी संजय के पैरकारों के साथ ऐसी हरकतें करना इंतहाई काबिल नफरत है। अगर मरकजी हुकूमत बदुनवान इंतशार पसंदों से सवाल करती है तो वो इनके खिलाफ ईडी और सीबीआई जैसे हथियारों का इस्तेमाल करती है। आज के इस प्रेस मीट में पुलिस हाउसिंग बोर्ड के चेयरमैन जिला इंचार्ज क्वालिटी दामोदर ने एमएलए के साथ हिस्सा लिया। విద్యార్థులు భావి భారత పౌరులు మరి వాళ్ళతోటే చెలగాటలాడడం చాలా అన్యాయం. మరి ఫోటోలన్నీ ఈరోజు చూశారు, పత్రికలలో అన్ని పేపర్లలో రావడం జరిగింది. పేపర్ లీక్ ఎట్లయింది, ఆయన ఎవరి శిష్యుడు ఎవరి మనిషి అనేది కూడా స్పష్టంగా మనకు అర్థమైపోయింది. కాబట్టి చట్ట ప్రకారంగా ప్రభుత్వం తీసుకున్న చర్య ఇది. దాన్ని ఏదో మరి అన్యాయం జరిగినట్టు धरनाल చేయడం కరెక్ట్ కాదు. బండి సంజయ్ గారు तेलंगाना बीजेपी के सदर बंडी संजय रात देर गए गिरफ्तार। 10वीं के पेपर लीक केस में कार्रवाई की तला। तेलंगाना बीजेपी के सदर बंडी संजय को मंगल की रात देर गए पुलिस ने करीमनगर में वाक़ इनकी क़यामगाह से गिरफ्तार कर लिया। ज़राए के मुताबिक 10वीं जमात के हिंदी पेपर लीक केस में वरंगल जिले से ताल्लुक़ रखने वाले एक रिपोर्टर ने पेपर लीक होने के बाद इसकी फ़ोटो बंडी संजय को रवाना किया था। इस सिलसिले में पुलिस ने शुबा जाहिर किया कि इस मामले में बंडी संजय का हाथ है। इसके अलावा वरंगल पुलिस कमिश्नर ने भी हिंदी पेपर लीक होने के वाक़े पर प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि प्रशांत नामी रिपोर्टर ने पेपर की फ़ोटो बंडी संजय को व्हाट्सएप पर रवाना की है, जिस पर आज पुलिस ने बंडी संजय को गिरफ्तार कर लिया। ज़राए के मुताबिक गिरफ्तारी के वक्त बंडी संजय के घर पर पुलिस की भारी जमीयत पहुंच गई और बीजेपी कारकुन भी वहां पहुंच गए। इस दौरान पार्टी कारकुन और पुलिस के दरमियान धक्कम पैर का वाक़या पेश आया। बंडी संजय को गाड़ी में बिठाकर वरंगल रोड पर ले जाया गया, जहां करीमनगर के एलएमडी के पास गाड़ी खराब हो गई, जिस पर पुलिस ने दूसरी गाड़ी में सवार करवाते हुए वरंगल मुंतकिल कर दिया। तेलंगाना में बीजेपी की इंतखाबी सरगर्मियों का अमलन आगाज। नरेंद्र मोदी का 8 अप्रैल को हैदराबाद का दौरा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 8 अप्रैल को हैदराबाद का दौरा करेंगे और 11,355 करोड़ रुपए के मुख्तलिफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे और संगी बुनियाद रखेंगे। मरकजी वज़ीर सियाहत जी किशन रेड्डी के मुताबिक मुख्तलिफ तरक्याती कामों का संगी बुनियाद रखने के अलावा वज़ीर-ए-आज़म हैदराबाद और तिरुपति के दरमियान वंदे भारत ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाएंगे और सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन की जदीदकारी का संगे बुनियाद रखेंगे। चीफ सेक्रेटरी तेलंगाना शांति कुमारी ने काम को हिदायत दी कि
वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के 8 अप्रैल को शहर हैदराबाद के दौरे के पेश नज़र सिक्योरिटी के वसी इंतजाम करने की हिदायत दी है। चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि तमाम महकमे आपसी तालमेल से काम करें। इस साल के आखिर में तयशुदा तेलंगाना असम्बली इंतखाबात के लिए बीजेपी की तैयारियों को 8 अप्रैल को वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के दौरा हैदराबाद से फ़रोग़ मिलने का इम्कान है, जिसके दौरान वो एक जलसे आम से खिताब करेंगे और मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज़ करेंगे। बीजेपी लीडरों को उम्मीद है कि पीएम मोदी का दौरा असम्बली इंतखाबात में इनके हौसले बुलंद करेगा। इम्कान है कि वज़ीर आज़म तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन TSPSC पेपर लीक मसले पर भी BRS हुकूमत पर तनकीद करेंगे, जिसने रियासती सियासत को गरमा दिया है। एरगटला में रियासती वज़ीर इमारत और शौरा वेमुला प्रशांत रेड्डी की आमद के मौके पर मुकामी अवाम व BRS कायदीन ने किया शानदार पैमाने पर इस्तकबाल। एरगटला में रियासती वज़ीर इमारत और शौरा वेमुला प्रशांत रेड्डी की आमद के मौके पर मुकामी अवाम व BRS कायदीन की जानिब से शानदार पैमाने पर इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर BRS कायदीन की कसीर तादाद नजर आने के अलावा अवाम की भारी भीड़ नजर आने की वजह से माहौल में हलचल नजर आ रही थी, जिससे अंदाज़ा होता है कि तेलंगाना हुकूमत के बरसर इख्तिदार पर आने के बाद रियासती वज़ीर आला KCR की कामयाब तरीन क़यादत व रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी की कामयाब नुमाइंदगी के सबब रूबे अमल में लाए जाने वाली फलाही व तरक्याती स्कीमात से अवाम TRS हुकूमत के तईन काफ़ी मुतमईन होने का इजहार होता है। एरगटला में साबिक नायब वज़ीर आज़म बाबू जगजीवन राम जयंती के पेश नज़र इनकी तस्वीर पर रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी व BRS कायदीन ने पेश की खराज अक़ीदत। एरगटला में साबिक नायब वज़ीर आज़म बाबू जगजीवन राम की जयंती के पेश नज़र रियासती वज़ीर इमारत और शौरा वेमुला प्रशांत रेड्डी व BRS कायदीन ने इनकी तस्वीर पर भरपूर तरीके से खराज अक़ीदत पेश की। बातज़ा रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने कहा कि हिंदुस्तान के आज़ादी पसंद समाजी और साबिक नायब वज़ीर आज़म बाबू जगजीवन राम की जिंदगी एक तहरीक है, जिन्होंने हिंदुस्तान की सियासी तारीख में मुजाहिद आज़ादी अजीम सियासतदान के तौर पर हमेशा जिंदा रहेंगे। इन्होंने कहा कि बाबू जगजीवन राम ने सारी जिंदगी समाजी मसावात के लिए जद्दोजहद करने का इजहार किया। इस मौके पर इनके साथ BRS पार्टी से वाबस्ता कायदीन कारकुनान के अलावा दीगर मौजूद थे। भीमगल बिजोरा के दरमियान जकलत गोरे पर 3 करोड़ रुपए की मसारफ से तामीर करने वाले पुल से वाबस्ता तामीरी कामों का अवामी नुमाइंदों ने लिया जायजा। भीमगल बिजोरा के दरमियान जकलट गोरे पर 3 करोड़ की लागत से तामीर करने वाले पुल से वाबस्ता तामीरी कामों का MPP आरवर महेश व ZPDC चोटपल्ली रवि BRS पार्टी मंडल सदर डी नरसैया ने जायजा लेते हुए कहा कि तेज रफ्तार से जारी तरक्याती कामों से मुतासर होने वाले अवाम की जानिब से रियासती वज़ीर आला KCR व रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी का दिल की गहराइयों से इजहार तशक्कुर पेश करें, क्योंकि पुल की तामीर अमल में लाने से मुझकुर से होते हुए कामारेड्डी और हैदराबाद जाने के लिए फासला बहुत कम हो गया है। खासकर पुल की सहूलत न होने से मोटरसाइकिल सवार अफराद को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, लेकिन आज रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी की काविशों के सबब ब्रिज की तामीर अमल में लाने से मुकामी अवाम को सहूलत हासिल होने का इजहार किया। हिंदुस्तान के साबिक़ा नायब वज़ीर आज़म बाबू जगजीवन राम की जयंती के पेश नज़र निज़ामाबाद रूरल कैंप दफ्तर पर RTC चेयरमैन वो रूरल MLA बाजरेडी गोवर्धन व जिले के नौजवान कायद जिले परिषद मनसूबाबंदी मेंबर धरपल्ली ZPDC मेंबर बाजरेडी जगन मोहन ने इनकी तस्वीर पर पेश की खराज अक़ीदत। हिंदुस्तान के साबिक़ा नायब वज़ीर आज़म बाबू जगजीवन राम की जयंती के पेश नज़र निज़ामाबाद रूरल कैंप दफ्तर पर TSRTC चेयरमैन व रूरल रुकन असम्बली निज़ामाबाद बाजरेडी गोवर्धन व जिले के नौजवान कायद जिले परिषद मनसूबाबंदी मेंबर धरपल्ली ZPDC मेंबर जिले ओलंपिक के नायब सदर व मुनरकापू सदर बाजरेडी जगन मोहन ने इनकी तस्वीर पर भरपूर तरीके से खराज अक़ीदत पेश की। इस मौके पर बाजरेडी गोवर्धन ने खिताब करते हुए कहा कि हिंदुस्तान के नायब वज़ीर आज़म के हैसियत से बाबू जगजीवन राम ने बेहतरीन खिदमात अंजाम दिए हैं, लिहाजा आज के नौजवान इनके बताए गए उसूल पर अमल करने का इजहार किया। सवालिया पर्चे के अफशा में मुलविस बीजेपी रियासती सदर बंडी संजय को फिलफुर पार्टी सदर के ओहदे से हटाते हुए मुअत्तल करने का RTC चेयरमैन व रूरल MLA बाजरेडी गोवर्धन ने किया इजहार। निज़ामाबाद रूरल MLA कैंप दफ्तर पर TSRTC चेयरमैन रूरल MLA बाजरेडी गोवर्धन ने मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि सवालिया पर्चे के लीकेज में मुलविस बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय को फौरी तौर पर सदर के ओहदे से हटाते हुए पार्टी से मुअत्तल करने का इजहार किया और इन्होंने बीजेपी पर रियासत में इंतशार फैलाने का इल्ज़ाम आयद करते हुए मुकम्मल मनसूबाबंदी के तहत सवालिया पर्चे को अफशा करने पर बरहमी का इजहार किया। इस प्रोग्राम में जिले के नौजवान कायद जिले परिषद मनसूबाबंदी मेंबर धरपल्ली ZPDC ओलंपिक नायब सदर जिले मुनरकापुर संगम सदर बाजरेडी जगन मोहन मुतहदा जिले निज़ामाबाद
IDCMS चेयरमैन सांबारी मोहन, KCR सेवा दल नरेंद्र, निजामाबाद रूरल हल्के के नौजवान कायदीन, डॉक्टर श्रीनिवास गौड़, मुकामी सरपंच, PRS पार्टी से वाबस्ता कायदीन व दीगर ने शिरकत की। మరి ఆ ఫోటో కూడా పేపర్లో వచ్చింది. రాజశేఖర రెడ్డి అదేవిధంగా మరి బండి సంజయ్ సాన్నిధ్యం, బీజేపీ నాయకులతో సాన్నిధ్యం క్లియర్గా తెలిసిపోతా ఉన్నాం. అంటే లీకేజీ చేస్తే ఏంటంటే యువకులకు లీకేజీ చేయకపోతే పరీక్షలు బాగా రాస్తారు, ఉద్యోగాలు చేరుతారు, మా పార్టీకి పనిచేసి దొరకరనే దుగ్ధతో कोरिटला के साबिक MLA व एडवोकेट कोमी रेड्डी फौत होने पर MLC के कविता ने इजहार ताज़ियत पेश की। मुत्तहदा जिले निजामाबाद MLC के कविता ने कोरिटला के साबिक MLA व एडवोकेट कोमी रेड्डी के अचानक फौत होने पर इजहार ताज़ियत पेश की और इनके लौहिकीन को सब्र व हिम्मत की फ्राहमी अमल में लाने के ताल्लुक से दुआ गो होने का इजहार किया। नवीपेट मंडल के मुकाम पर वाक़ SC बॉयज़ रेजिडेंशियल स्कूल में जन विकास सेवा तंजीम के ज़ेर निगरानी में बाबू जगजीवन राम की जयंती तकरीब शानदार पैमाने पर मुनाकिद की गई। नवीपेट मंडल के मुकाम पर वाक़ SC बॉयज़ रेजिडेंशियल स्कूल में जन विकास सेवा तंजीम के ज़ेर निगरानी में हिंदुस्तान के साबिक़ नायब वज़ीर आज़म बाबू जगजीवन राम की 116वीं जयंती तकरीब शानदार पैमाने पर मुनाकिद की गई। इस मौके पर जन विकास सेवा तंजीम के ज़िले सदर T पोशेट्टी, नवीपेट वाइस चेयरमैन D प्रवीण, जनेपली नायब सरपंच राजू, ASI मोहन रेड्डी ने बाबू जगजीवन राम की तस्वीर को फूलों का माला पहनाते हुए भरपूर तरीके से खराज अक़ीदत पेश की। इस प्रोग्राम में पुलिस मुलाजमीन कायदीन, हरिनाम सिंह, युवजना कायदीन, नरेश, विठल, विजय व दीगर ने शिरकत की। దేశంలో స్వతంత్రోద్యమం జరుగుతున్నప్పుడు ఆనాడు అష్ట కష్టాలు పడి బిహార్ రాష్ట్రంలో ఒక చిన్న గ్రామంలో పుట్టినటువంటి బాబు జగజీవన్ రావు గారు SC సామాజిక వర్గానికి చెందినటువంటి వ్యక్తి. మరి ముఖ్యంగా ఈ దేశంలో ఉన్నటువంటి ఆనాడు స్వతంత్రోద్యమంలో అనేక రంగాలుగా ఇబ్బందులు పడుతున్నటువంటి పరిస్థితి. ఈ కార్యక్రమంలో పోలీస్ సిబ్బంది నాయకులు హరినామ్ సింగ్, యువజన నాయకులు నరేష్, విఠల్, విజయ్ తో పాటు హాస్టల్ సిబ్బంది ఉన్నారు। हिंदुस्तान के साबिक़ा नायब वज़ीर आज़म बाबू जगजीवन राम की जानिब से फ़राहम करदा खिदमात को अर्बन MLA बीगाला गणेश गुप्ता ने की सताइश। हिंदुस्तान के साबिक़ा नायब वज़ीर आज़म बाबू जगजीवन राम की 116वीं जयंती तकरीब को बरोदे जश्नबाज शानदार पैमाने पर मुनाकिद किया गया, जो कि जिले सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के ज़ेर निगरानी अर्बन MLA बीगाला गणेश गुप्ता की सदारत में कंटेश्वर कमान के पास वाक़ खदीम अम्बेडकर भवन में निखात अमल में लाए जाने वाले जयंती तकरीब में ZP चेयरमैन D विठल राव, कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु, MLC राजेश्वर, सिटी मेयर नीतू किरण, रियासती माइनॉरिटी कमीशन चेयरमैन तारिक अंसारी, रियासती महिला फाइनेंस कॉर्पोरेशन तहत पसंद अकुला ललिता, एडिशनल कलेक्टर चंद्रशेखर के अलावा दीगर अवामी नुमाइंदों ने शिरकत की। इससे खबर बाबू जगजीवन राम के मुजस्सिमे पर फूलों का माला पहनाते हुए भरपूर तरीके से खराज अक़ीदत पेश की गई। बातज़ा इन्होंने ओल्ड अम्बेडकर भवन में शमा रोशन करते हुए जगजीवन राम जयंती सभा का आगाज अमल में लाया। इस मौके पर इन्होंने हिंदुस्तान के आज़ादी पसंद समाजी और साबिक़ नायब वज़ीर आज़म बाबू जगजीवन राम की जानिब से फ़राहम करदा खिदमात की सताइश की और इनके नाम को अवाम ताहयात तक याद रखने के लिए जिले के मुकाम पर क़याम अमल में लाए जाने वाले जदीद पार्क को बाबू जगजीवन राम के नाम से मौसम करने का फैसला लेने का ऐलान किया। బాబు జగజీవన్ గారి జయంతి శుభాకాంక్షలు। సో ఇంతవరకు వక్తలు చాలా మంది మాట్లాడారు, చాలా ఇష్యూస్ కూడా రైజ్ చేశారు। సో మనకి మహనీయుల జయంతి జరుపుకున్నందుకు అంటే ముఖ్యంగా ఆ మహనీయులు చేసిన ఏవైతే అచీవ్మెంట్స్ని మనము స్మరించుకోవడము, అదేవిధంగా ముఖ్యంగా మన నెక్స్ట్ జనరేషన్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి మహనీయుల గురించి కూడా తెలియాలి। అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ మాట్లాడినప్పుడు ఒకరిద్దరు చెప్పారు, మేము జగజీవన్ గారిని చూసాము అని। SSC इम्तिहान के सवालिया पर्चे को लीक करने के मामले में बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय मुलविस होने पर जिले TR सदर आर्मूर MLA जीवन रेड्डी ने किया बरहमी का इजहार। हैदराबाद के BRS भवन में आर्मूर रुकन असम्बली PUC कमेटी चेयरमैन व जिला TR सदर जीवन रेड्डी ने मीडिया से खिताब करते हुए SSC इम्तिहान के सवालिया पर्चे को लीक करने के मामले में बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय मुलविस होने पर बरहमी का इजहार किया। वो तुलबा के मुस्तकबिल से खिलवाड़ करने वाले बीजेपी के सदर के ओहदे से बंडी संजय को फौरी तौर पर मुअत्तल करने का इजहार किया। నేరుగా ఎదిరించలేక డైరెక్ట్ గా రాజకీయాల ద్వారా ఎదుర్కోలేక అడ్డదారిలో అర్జెంట్ గా ఈ రాష్ట్రంలో అధికారంలో రావాలని చెప్పి ఈ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు అన్పడ్ బండి సంజయ్, ఆయన B3 బట్టేవాస్ బద్మాత్ రాజకీయాలు చేసేటువంటి బండి సంజయ్ ఇలా ఈ పేపర్ లీకేజీల విషయంలో పాత్రదారుడు, సూత్రధారుడు, కర్త, కర్మ, క్రియ, స్క్రీన్ ప్లే, డైరెక్షన్ అంతా కూడా బండి సంజయ్ అని ఇలా ప్రజలకు చాలా స్పష్టంగా తెలిసింది।
నిన్నటి వరకు ఈ బీజేపీ పార్టీ అంటేనే మీడియా మిత్రులకు కూడా తెలుసు, ఆ బీజేపీ పేరే పెట్టుకున్నారు, ఇండైరెక్ట్ గా బురద జల్లే పార్టీ. వాళ్ళు గొబెల్స్ ప్రచారం చేయడం. నిన్నటి వరకు వాళ్ళు బీజేపీ అంటే బందిపోటు, జేబు దొంగలు, పాగల్గాళ్ళు, ఆ పార్టీ పేరు అట్లుండే. ఇయ్యాల వాళ్ళు బ్రోకర్లు, జోకర్లు, ప్రశ్నపత్రాల లీకేజీలు చేసే పార్టీగా మారిపోయింది. कायदीन व कारकुनान BRS पार्टी की बुनियाद होने का शहर के जनार्दन गार्डन में मुनाकिदा खुसूसी मुलाकात प्रोग्राम से अर्बन एमएलए बीगाला गणेश गुप्ता का खिताब। निजामुबाद अर्बन रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता की सदारत में शहर के वर्नी रोड पर वाक़ जनार्दन गार्डन में डिवीज़न नंबर 8, 9, 27, 28 और डिवीज़न नंबर 50 में बीजेपी कायदीन व कारकुनान के साथ खुसूसी मुलाकात प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें बहैसियत मेहमान खुसूसी के तौर पर कानून साज कौंसिल डिप्टी चेयरमैन बंडा प्रकाश ने शिरकत की। इस मौके पर अर्बन एमएलए बीगाला गणेश गुप्ता ने कहा कि रियासती वज़ीर-ए-आला KCR की क़यादत में रियासत तेलंगाना को तरक्की की जानिब गामजन करते हुए रियासत में मुक़ीम तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को रूबे अमल में लाए जाने वाले फलाई स्कीमात से फैज़याब किया जा रहा है और इसी तरह से किसानों की ज़िंदगी में खुशहाली लाने के लिए रायतु बंधु रायतु बीमा जैसे मुनफरिद स्कीमात को रूबे अमल में लाया गया और कालेश्वरम प्रोजेक्ट के जरिए 1 लाख एकड़ काश्त करदा अराज़ी को पानी की सरबराही अमल में लाई जा रही है। और इसके अलावा सतह गुर्बत से ताल्लुक़ रखने वाले मुस्तहिक़ लड़कियों की शादी को आसान बनाने के मकसद के तहत मुतारुफ करदा कल्याण लक्ष्य में शादी मुबारक स्कीम मुस्तहिक़ लड़कियों के लिए एक तोहफा होने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में सिटी मियां नीतू किरण, नोडा चेयरमैन प्रभाकर रेड्डी व दीगर ने शिरकत की। BRS పార్టీ అధికార పట్టాలు చేపట్టింది. ఉద్యమవీరులుగా ఆనాడు నవ తెలంగాణ నిర్మాణ యోధులుగా ఈనాడు పట్టుదల అంకితభావంతో పనిచేస్తూ అపూర్వ విజయాలు సాధించింది మీరే. మీరిచ్చిన బలంతోనే 60 లక్షల సభ్యత్వంతో అజేయమైన శక్తిగా ఎదిగింది BRS పార్టీ. పంచాయతీరాజ్ నుంచి పార్లమెంటు దాకా ఎవ్వరికీ సాధ్యం కాని ఏకపక్ష విజయాలు సాధిస్తూ రికార్డులను తిరగరాసింది. 21 ఏళ్ల ప్రయాణంలో ఎన్నో ఒడిదుడుకులను ఎదుర్కొని ఆటుపోట్లను తట్టుకొని మొక్కవని దీక్షతో ముందుకు సాగుతున్న గమ్యాలను ముద్దాడిన बाबू जगजीवन राम जयंती का शानदार पैमाने पर बांसवाड़ा में इनेकाद। रियासती असम्बली स्पीकर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी ने मुजस्समे का रखा संग बुनियाद। जिले कामरेड्डी बांसवाड़ा में साबिक़ा नायब वज़ीर आज़म बाबू जगजीवन राम की यौम पैदाइश के मौके पर बांसवाड़ा शहर के तहसील ऑफिस के हुदूद में बाबू जगजीवन राम के मुजस्समे को नस्ब करने के गरज से स्पीकर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी के हाथों संग बुनियाद रखा गया। बातज़ा मीना गार्डन में एक जलसे आम से पोचराम ने कहा कि बाबू जगजीवन राम ने हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद दलित तबके के अवाम के लिए तरक्की और इनकी तमाम मसाइलों को हल करने की लिए कई कुर्बानियाँ दी। पोचराम ने दलित अवाम से खिताब में कहा कि आने वाले साल में बाबू जगजीवन राम की यौम पैदाइश के दिन अपनी ज़ाती रकम के जरिए मुजस्समा नस्ब करने का ऐलान किया। వివిధ హోదాలలో ఎమ్మెల్యేగా, ఎంపీగా, మంత్రిగా, ఉప ప్రధానమంత్రిగా దేశ చరిత్రలో తనదైనటువంటి ఒక స్థిరమైనటువంటి స్థానాన్ని పొందినటువంటి వ్యక్తి ఈనాటి జన్మదినం జరుపుకుంటున్నటువంటి గౌరవనీయులు శ్రీ బాబు జగజీవన్ రామ్ గారి యొక్క జయంతి రోజు. వారు కూడా దళిత జాతి కోసం, పేదరికం కోసం निजामुबाद बार एसोसिएशन के ज़ेरे निगरानी में गवर्नमेंट प्लेडर एडवोकेट ने रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी से मुलाकात करते हुए इनसे मुताल्लिक़ा मसाइल को वाकिफ करवाया, जिस पर इन्होंने मुस्बित रद्द-ए-अमल का इजहार किया। रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी से निजामुबाद बार एसोसिएशन गवर्नमेंट एडवोकेट श्री हरि आचार्य व बार कौंसिल मेंबर राजेंद्र रेड्डी ने रियासती वज़ीर से मुलाकात की और कहा कि मुल्क की रियासत में एडवोकेट को बहुत ही कम नुकसान का तखमीना अदा किया जा रहा है और इस तरह से बार कौंसिल मेंबरान अचानक फौत होने के बायस नुकसान का तखमीना दीगर रियासतों के मुकाबले में बहुत ही कम वक्फा अदायगी अमल में लाई जाए। रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी के इल्म में लाए जाने के बायस इन्होंने मुस्बित रद्द-ए-अमल का इजहार किया। CM KCR के इल्म में लाकर इंसाफ फराहम करने का इजहार किया। शहर के कांग्रेस भवन में हिंदुस्तान के आज़ादी पसंद समाजी और साबिक़ा नायब वज़ीर आज़म बाबू जगजीवन राम की जयंती तकरीब शानदार पैमाने पर मुनक़िद की गई। शहर के कांग्रेस भवन में हिंदुस्तान के आज़ादी पसंद समाजी व साबिक़ा नायब वज़ीर आज़म बाबू जगजीवन राम की जयंती तकरीब जिले कांग्रेस कमेटी सदर मानल मोहन रेड्डी की सदारत में शानदार पैमाने पर मुनाक़िद की गई। इस मौके पर महेश कुमार गौड़ ने कहा कि बाबू जगजीवन राम ने दलितों, पसमानदा तबक़ात की तरक्की और इनके हुकूक़ के लिए मुसलसल जद्दोजहद और मजदूरों की तहरीकों की क़यादत करते हुए अहम तरीन खिदमात अंजाम देने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में सिटी कांग्रेस कमेटी सदर केशव वेणु, साबिक़ा BC सेल सदर शेखर गौड़ व दीगर ने शिरकत की। బలైన వర్గాల అభ్యున్నతి కోసం జీవితాంతం
కృషి చేసినటువంటి మహనీయుడు మాజీ ఉప ప్రధానమంత్రి బాబూజీగా పిలువబడే శ్రీ జగ్జీవన్ రామ్ గారి యొక్క జయంతి. చిన్న కుటుంబంలో పుట్టి కష్టపడి విద్యాభ్యాసం చేసి తన వర్గాల కొరకు ఆనాడు విచక్షకు గురైతున్నటువంటి అనగారి జాతుల కొరకు అతి చిన్న వయసులోనే తన గలం విప్పినటువంటి महानायकुడు योधुడు. इख्तिताम से हम नजर डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। मुल्क के नायब वज़ीर आज़म के तौर पर बाबू जगजीवन राम की जानिब से फराहम करदा खिदमत नाकाबिले फरामोश। मुत्तहिदा अज़ला में बाबू जगजीवन राम को शानदार पैमाने पर खराज अक़ीदत पेश की गई। मुख्तलिफ मकामात पर इनके मुजस्समे पर स्पीकर कोचराम और रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी व RTC चैनल रूरल एमएलए बालरेड्डी गोवर्धन अर्बन एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता ने पेश की गुलाय अक़ीदत। SSC सवालिया पर्चा लीक करने के मामले में बीजेपी की रियासती सदर बंडी संजय मुलविस होने पर मुत्तहिदा अज़ला में बंडी संजय के खिलाफ एहतिजाजी धरना मुनक़िद किया गया। SSC सवालिया पर्ची के अफसरान के मामले में बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय मुलविस होने पर हैदराबाद के मीडिया इजलास में जिले के सदर आर्मन MLA जीवन रेड्डी ने किया बरहमी का इजहार। कायदीन व कारकुनान ही BRS पार्टी की बुनियाद। एरियटला BRS खसूसी मुलाकात प्रोग्राम से रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी शहर के जनार्दन गार्डन में मुनाक़दा BRS खसूसी मुलाकात प्रोग्राम से अर्बन MLA बिगाला गणेश गुप्ता का खिताब। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाअल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।